श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी उस भव्य भवन की कल्पना की है जिसकी दीवारें तो संगमरमर की बनी है, जिस पर सोने की नक्काशी की गई है और जिसकी ऊंचाई बादलों को छूती है, लेकिन उस भवन की नींव कच्ची मिट्टी पर टिकी है। बाहर से देखने वाले तो उसकी चमक धमक की प्रशंसा करते हैं, लेकिन भीतर रहने वाला जानता है कि एक हल्का सा भूकंप भी उस पूरी शानो शौकत को मिट्टी में मिला सकता है। हमारा जीवन भी आज कुछ ऐसा ही हो गया है। हम अपने बाहरी व्यक्तित्व को सजाने में, अपनी छवि को निखारने में और दुनिया की नजरों में सफल दिखने में अपनी पूरी ऊर्जा खर्च कर देते हैं। हम अच्छे काम करते हैं, हम दान देते हैं, हम रिश्तों को निभाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी रुककर अपने हृदय के उस अंधेरे कोने में झांकने की कोशिश की है जहां आपके इरादे छिपे होते हैं? क्या आपके कर्मों के पीछे निस्वार्थ प्रेम है, या फिर वह प्रशंसा पाने की एक सूक्ष्म भूख है? क्या आपकी सेवा के पीछे करुणा है, या फिर अपना नाम पत्थर पर लिखवाने की लालसा? यह विडंबना है कि हम दुनिया को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन उस परम चेतना को कैसे झठलाएंगे जो हमारे हर विचार की गूंज को सुनती है। जब तक हमारे कर्मों की जड़ें शुद्ध भाव की जमीन में नहीं होंगी, तब तक हमारा जीवन उस खोखले भवन की तरह रहेगा जो कभी भी गिर सकता है। इसी भाव की शुद्धि और निष्काम भाव का मर्म समझाते हुए कुरुक्षेत्र के उस महान उपदेश में माधव ने कहा था, इस गंभीर सत्य को गहराई से समझने के लिए आइए एक ऐसी कथा के प्रवाह में चलते हैं जो आपके हृदय पर जमी दिखावे की धूल को हमेशा के लिए साफ कर देगी। प्राचीन समय की बात है। एक बहुत ही प्रतापी और दानी राजा था। उस राजा ने अपने जीवन में सैकड़ों यज्ञ किए थे, हजारों कुएं खुदवाए थे और हजारों निर्धनों को भोजन कराया था। राजा को अपनी दानवीरता पर बड़ा गर्व था। उसे लगता था कि उसने इतना पुण्य कमा लिया है कि स्वर्ग का द्वार उसके लिए हमेशा खुला रहेगा। एक दिन राजा ने एक विशाल मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। उसने देश के सबसे बड़े शिल्पकारों को बुलाया और कहा कि यह मंदिर इतना भव्य होना चाहिए कि इतिहास में ऐसा दूसरा कोई न हो। मंदिर बनने लगा। करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं खर्च हुई। हजारों मजदूरों ने दिन रात एक कर दिया। जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो राजा ने मंदिर के मुख्य द्वार पर एक बड़ा सा शिलाखंड लगवाया, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, यह भव्य मंदिर महाराज विक्रमादित्य के परम दान और भक्ति का प्रतीक है। मंदिर के उद्घाटन की रात राजा को एक सपना आया। उसने देखा कि रात के सन्नाटे में एक दैवीय प्रकाश मंदिर के द्वार पर उतरा और उस शिलाखंड से राजा का नाम मिटाकर वहां एक अत्यंत निर्धन और वृद्ध महिला का नाम लिख दिया। राजा हक्का बक्का रह गया। सुबह होते ही वह भागता हुआ मंदिर पहुंचा, लेकिन वहां तो उसका ही नाम लिखा था। राजा ने सोचा कि शायद यह केवल मन का भ्रम था, लेकिन अगली रात फिर वही सपना आया। राजा व्याकुल हो गया। उसने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि राज्य में उस नाम की महिला को ढूंढो। काफी खोजबीन के बाद एक फटेहाल झोपड़ी में एक बहुत ही बूढ़ी और कमजोर महिला मिली। वह इतनी निर्धन थी कि उसके पास खुद के लिए भी 2 वक्त का भोजन नहीं था। राजा उसके पास पहुंचा और बड़े अहंकार से पूछा, माता, क्या तुमने इस मंदिर के निर्माण में कोई दान दिया है? वृद्धा कांपते हुए बोली, महाराज, मैं तो एक वक्त की रोटी के लिए भी तरसती हूँ, मैं इतना बड़ा दान कैसे दे सकती हूँ? राजा ने फिर पूछा, सोचो, क्या तुमने मंदिर के लिए कुछ भी किया है? वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, महाराज, जब मंदिर बन रहा था तो भारी पत्थरों को खींचने वाले बैल प्यास से व्याकुल होकर मेरी झोपड़ी के पास से गुजरते थे। उनके पास पीने के लिए पानी नहीं होता था। मेरे पास जो एक मटका पानी होता था, मैं उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी उन बैलों को पिला देती थी ताकि उन्हें शांति मिल सके। बस यही मेरा छोटा सा योगदान है। राजा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि उसके करोड़ों के दान के पीछे अहंकार था, जबकि उस वृद्धा के एक कटोरे पानी के पीछे परम करुणा थी। ईश्वर ने राजा के सोने के महल को नहीं, बल्कि उस वृद्धा के निस्वार्थ भाव को स्वीकार किया था। राजा ने उसी क्षण वह शिलाखंड हटवा दिया और जान लिया कि कर्म की महानता उसकी मात्रा में नहीं, बल्कि उसकी शुद्धता में छिपी है। विचार कीजिए, क्या हम भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में राजा की तरह व्यवहार नहीं कर रहे? हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे मन में यह उम्मीद होती है कि वह भी वक्त आने पर हमारी मदद करेगा। हम मंदिर में दान पेटी में पैसे डालते हैं
तो हमारी नजर इस बात पर होती है कि पास खड़ा व्यक्ति हमें देख रहा है या नहीं। यदि कोई हमारी प्रशंसा नहीं करता तो हमारा मन दुखी हो जाता है। यह अपेक्षा ही हमारे पुण्य को भस्म कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो भी करो, चाहे तुम भोजन करो, दान दो, तपस्या करो या कोई भी कर्म करो, उसे इस भाव से करो कि यह मेरा नहीं, यह ईश्वर का है और मैं इसे ईश्वर को ही समर्पित कर रहा हूँ। जब आप कर्ता भाव को छोड़ देते हैं तो आपका कर्म बंधन नहीं बनता, बल्कि वह मुक्ति का मार्ग बन जाता है। सोचिए, एक माँ जो अपने बच्चे की सेवा करती है, क्या वह कभी यह हिसाब रखती है कि उसने कितनी रातें जाकर बिताई? नहीं, क्योंकि वहाँ केवल प्रेम है, वहाँ कोई सौदा नहीं है। जिस दिन आपके काम में, आपके व्यापार में और आपके रिश्तों में वह निस्वार्थ भाव आ जाएगा, उस दिन आप पाएंगे कि थकान आपको छू भी नहीं पाएगी। हम थकते तब है जब हम परिणाम को धो रहे होते हैं। जब आप केवल एक माध्यम बन जाते हैं तो अनंत ऊर्जा आपके भीतर से बहने लगती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि प्रभु, अगर हम फल की इच्छा नहीं करेंगे तो हम मेहनत क्यों करेंगे? याद रखिए, इच्छा और उद्देश्य में अंतर होता है। उद्देश्य आपको दिशा देता है, लेकिन इच्छा आपको विचलित करती है। एक खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है तो उसका उद्देश्य जीतना होता है, लेकिन यदि वह हर गेंद पर केवल ट्रॉफी के बारे में सोचेगा तो वह उस गेंद पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा जो उसके सामने है। वर्तमान में जीने का अर्थ ही यही है कि आप अपने कर्म को अपनी पूरी श्रद्धा दें और परिणाम को उस परम सत्ता पर छोड़ दें जो ब्रह्मांड के संतुलन को जानती है। आज से ही अपने भीतर एक छोटा सा परिवर्तन लाइए। जब भी आप किसी के लिए कुछ करें तो उसे तुरंत भूल जाइए। अपनी अच्छाई का ढिंढोरा पीटना बंद कीजिए। याद रखिए, जो गुप्त है वही पवित्र है। जब आप अपनी ऊर्जा को बाहरी प्रशंसा बटोरने में खर्च नहीं करते तो वह ऊर्जा आपके अंतर्मन को आलोकित करती है। आपके हृदय का भाव ही वह असली भाषा है जिसे ईश्वर समझते हैं। यदि भाव शुद्ध है तो आपका छोटा सा छोटा कर्म भी ब्रह्मांड को बदलने की शक्ति रखता है। इसी गहराई के साथ अपने जीवन को देखिए। क्या आप सच में वही है जो आप दुनिया को दिखा रहे हैं, या आपके मुखौटे के पीछे कोई और चेहरा छिपा है? डरिए मत, सत्य को स्वीकार कीजिए। अपनी कमियों को ईश्वर के सामने रख दीजिए, क्योंकि वह वैद्य है जो आपके अहंकार के रोग को ठीक कर सकता है। जिस क्षण आप अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेते हैं और अपने कर्म को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देते हैं, उसी क्षण से आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाते हैं। आप फिर वह सूखे दीपक नहीं रहेंगे, बल्कि आप वह प्रकाश बन जाएंगे जो खुद जलकर दूसरों का रास्ता रोशन करता है। अगर इन विचारों ने आपकी अंतर्दृष्टि को जगाया है और आपको जीवन का एक नया दर्शन मिला है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही आत्मचिंतन और ज्ञान से भरे वीडियोज के लिए हमारे चैनल अंतर्दृष्टि दर्शन से अभी जुड़े और सब्सक्राइब करें। अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी उस शांत झील को देखा है जिसकी सतह पर एक छोटा सा पत्थर गिरते ही हजारों लहरें उठने लगती है? हमारा मन भी उस झील की तरह ही संवेदनशील है। बाहर की दुनिया में एक छोटी सी घटना घटती है और हमारे भीतर भावनाओं का एक ज्वार उमड़ पड़ता है। किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी तो हम फूले नहीं समाते, और किसी ने जरा सी आलोचना क्या की, हमें लगता है कि हमारा पूरा अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। हम सुख और दुख के बीच एक झूलते हुए पेंडुलम की तरह हो गए हैं, जो कभी एक छोर पर जाता है तो कभी दूसरे छोर पर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई ऐसा मार्ग है जहां बाहर की आंधियां हमें विचलित न कर सके? क्या यह संभव है कि हम सफलता में भी उतने ही शांत रहें जितने हम विफलता में होते हैं? इसी द्वंद्व और जीवन के उतार चढ़ाव के बीच संतुलन बनाने का सूत्र समझाते हुए कुरुक्षेत्र के रथ पर सवार माधव ने अर्जुन के विषाद को मिटाने के लिए कहा था। इस दिव्य सत्य के मर्म को गहराई से समझने के लिए आइए एक ऐसी कहानी की ओर चले जो सदियों से उन लोगों को राह दिखा रही है जो जीवन के तूफानों में फंसे हुए हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत ही प्रतापी राजा था।
उसके पास धन, वैभव और सत्ता की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। वह अपनी हर जीत पर इतना उत्साहित हो जाता कि अपनी मर्यादा भूल जाता और हर छोटी हार पर इतना हताश हो जाता कि हफ्तों तक अंधकार में डूबा रहता। अपनी इस मानसिक अस्थिरता से परेशान होकर वह एक वृद्ध सन्यासी के पास गया और प्रार्थना की, महात्मन, मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए जो हर परिस्थिति में काम आए, जब मैं बहुत खुश हूं तब भी, और जब मैं गहरे दुख में हूं तब भी। सन्यासी मुस्कुराए और उन्होंने राजा को एक छोटी सी अंगूठी दी। उन्होंने कहा, राजन, इस अंगूठी के भीतर एक गुप्त संदेश छिपा है। इसे केवल तब पढ़ना जब तुम्हें लगे कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, या तब जब तुम्हें लगे कि तुम दुनिया के सबसे महान व्यक्ति बन गए हो। राजा ने वह अंगूठी पहन ली। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य ने अचानक हमला कर दिया। राजा की सेना हार गई और उसे अपनी जान बचाकर जंगल की ओर भागना पड़ा। राजा एक गुफा में छिपा था। बाहर दुश्मनों के घोड़ों की टाप सुनाई दे रही थी। उसे लगा कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है। उसका राज्य छिन गया, उसका परिवार बिछड़ गया। वह गहरे अवसाद में डूबने ही वाला था कि उसे सन्यासी की अंगूठी याद आई। उसने अंगूठी के भीतर छिपा हुआ कागज निकाला, जिस पर केवल 5 शब्द लिखे थे, यह समय भी बीत जाएगा। जैसे ही राजा ने इन शब्दों को पढ़ा, उसके भीतर एक अजीब सी शांति छा गई। उसने महसूस किया कि अगर उसका अच्छा समय बीत गया, तो यह बुरा समय भी स्थायी नहीं है। उसका डर गायब हो गया और वह शांत मन से रणनीति बनाने लगा। कुछ ही समय में उसने अपनी बिखरी हुई सेना को इकट्ठा किया, फिर से युद्ध किया और अपनी खोई हुई सत्ता वापस पा ली। जब वह दोबारा अपने सिंहासन पर बैठा, तो पूरी प्रजा उसकी जय जयकार कर रही थी। चारों ओर उत्सव का माहौल था। राजा को अपने आप पर बहुत गर्व होने लगा। उसे लगा कि वह अजेय है। तभी उसकी नजर फिर उस अंगूठी पर पड़ी। उसने दोबारा उन शब्दों को पढ़ा, यह समय भी बीत जाएगा। अचानक उसका सारा अहंकार गल गया। उसने महसूस किया कि यह जीत, यह जय जयकार और यह सिंहासन भी एक दिन उसके पास नहीं रहेगा। वह जीत के बीच भी उतना ही शांत हो गया जितना वह गुफा के अंधेरे में था। सोचिए, क्या हमारी जिंदगी की हर समस्या का समाधान इन 5 शब्दों में नहीं छिपा है? हम अक्सर अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। जब सुख आता है तो हम इतने आसक्त हो जाते हैं कि हम यह भूल जाते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। और जब दुख आता है तो हम यह मान लेते हैं कि अब कभी सवेरा नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सुख और दुख तो सर्दी और गर्मी की ऋतुओं की तरह है, जो आते हैं और चले जाते हैं। ये अनित्य है, यानी अस्थायी है। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो इन्हें तितिक्षा यानी सहनशीलता के साथ देखता है। सहनशीलता का अर्थ केवल कष्ट सहना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि कोई भी परिस्थिति आपके आत्मस्वरूप को नहीं बदल सकती। आप उस आकाश की तरह है जिसमें बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश हमेशा अछूता रहता है। यदि आज आप किसी असफलता के कारण रो रहे हैं, तो रुकिए और खुद से कहिए, यह समय भी बीत जाएगा। और यदि आज आप अपनी सफलता के नशे में चूर है, तो भी खुद को याद दिलाइए, यह समय भी बीत जाएगा। जैसे ही आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, आपके भीतर समत्व का उदय होता है। समत्व का अर्थ है समता का भाव। जीवन में जो भी मिले उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करना। अक्सर हम परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें अपनी दृष्टि बदलने की सलाह देते हैं। जब आप अपनी दृष्टि बदल लेते हैं, तो समस्या समस्या नहीं रहती, बल्कि एक अवसर बन जाती है। सोचिए, यदि जीवन में कभी दुख न आए, तो क्या हम कभी सुख की कीमत समझ पाएंगे? यदि कभी रात न हो, तो क्या सूरज की पहली किरण इतनी सुंदर लगेगी? यह विरोधाभास ही जीवन का संगीत है। जिसे आप दुख कहते हैं, वह असल में आपको गढ़ने के लिए ईश्वर का एक तरीका है। जैसे सोने को चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को निखरने के लिए विपरीत परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। इसलिए अपनी परेशानियों से भागिए मत, बल्कि उनमें स्थिर रहना सीखिए। जब आप लहरों से लड़ना बंद कर देते हैं, तो आप पानी के ऊपर तैरने लगते हैं।
आज से ही अपने भीतर एक साक्षी को जन्म दीजिए। जब भी मन विचलित हो तो एक कदम पीछे हटकर अपने विचारों को देखिए। खुद से पूछिए, क्या यह विचार मेरा अंत है? क्या यह परिस्थिति स्थायी है? आप पाएंगे कि जैसे ही आप जागरूक होते हैं, परिस्थिति का प्रभाव कम होने लगता है। आप जीवन के सम्राट तभी बन सकते हैं जब आप अपनी आंतरिक शांति की चाबी किसी और के हाथ में देना बंद कर दें। याद रखिए, बाहर की दुनिया में क्या घट रहा है, यह हमेशा आपके वश में नहीं होगा, लेकिन आपके भीतर क्या घट रहा है, इसके स्वामी केवल आप हैं। अपने हृदय को इतना विशाल बनाइए कि उसमें सुख और दुख दोनों के लिए जगह हो, लेकिन कोई भी वहां ठहर न सके। जीवन एक प्रवाह है, इसे बहने दीजिए। न तो अतीत की यादों को पकड़कर बैठिए और न ही भविष्य की चिंताओं में खुद को खोइए। बस इस पल में, इस अनादि सत्य में स्थित रहिए कि आप उस अविनाशी परमात्मा के अंश हैं, जिसे न शस्त्र काट सकते हैं और न आग जला सकती है। जब जड़ें इतनी गहरी हों, तो पत्थर का डर कैसा? श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी उस अदृश्य पिंजरे के बारे में सोचा है जिसमें हम सब स्वेच्छा से कैद है? वह पिंजरा लोहे की सलाखों का नहीं, बल्कि लोग क्या कहेंगे और दुनिया क्या सोचेगी के डर का बना है। हम हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर खुद को नहीं संवारते, बल्कि हम उस मुखौटे को ठीक करते हैं जिसे समाज पसंद करता है। सोचिए, एक चित्रकार जो एक बहुत ही सुंदर चित्र बना रहा है, लेकिन हर रेखा खींचने के बाद वह पीछे मुड़कर भीड़ से पूछता है कि क्या यह सही है, तो क्या वह कभी अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति बना पाएगा? हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि हम अपनी खुशियों की चाबी दूसरों की जेब में डालकर घूम रहे हैं। यदि कोई हमारी प्रशंसा कर देता है तो हमारा दिन बन जाता है, और यदि कोई एक छोटी सी त्रुटि निकाल दे तो हम खुद को असफल मान लेते हैं। क्या आपकी कीमत दूसरों की राय पर टिकी है? क्या आप सच में वही है जो आप अंदर से महसूस करते हैं, या आप केवल दूसरों की उम्मीदों का एक पुतला मात्र है? इसी आत्मबोध की कमी और बाहरी दुनिया के शोर से मुक्त होने का मार्ग बताते हुए गीता के 6ठे अध्याय में उस परम सत्य की ओर इशारा किया गया है। इस गंभीर समस्या और इसके समाधान को गहराई से समझने के लिए आइए एक ऐसी कहानी की ओर चलते हैं जो आपके भीतर के इस लोक भय को जड़ से मिटा देगी। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ा पिता और उसका युवा पुत्र अपने गधे के साथ एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि सफर लंबा है, इसलिए वे दोनों पैदल चल रहे थे और गधा उनके साथ साथ चल रहा था। जैसे ही वे पहले गांव से गुजरे, वहां खड़े कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, देखो कितने मूर्ख लोग हैं, इनके पास सवारी के लिए गधा है, फिर भी दोनों पैदल चल रहे हैं। पिता ने सोचा कि लोग सही कह रहे हैं। उसने अपने पुत्र को गधे पर बिठा दिया और खुद पैदल चलने लगा। जब वे दूसरे गांव पहुंचे तो वहां की महिलाओं ने उन्हें देखा और कहने लगीं, कैसा कलयुग आ गया है। यह हट्टा कट्टा जवान लड़का आराम से बैठा है और इसका बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है। कितनी बेशर्मी है। लड़के को बहुत बुरा लगा। वह उतर गया और उसने अपने पिता को गधे पर बिठा दिया। अब पिता बैठा था और बेटा पैदल चल रहा था। जैसे ही वे तीसरे गांव पहुंचे, वहां के बुजुर्गों ने उन्हें कोसा, कितना निर्दयी बाप है, खुद मजे से सवारी कर रहा है और नन्हे बच्चे को कड़ी धूप में पैदल चला रहा है। अब पिता और पुत्र दोनों उलझन में पड़ गए। उन्होंने तय किया कि वे दोनों ही गधे पर बैठ जाएंगे। जब वे चौथे गांव के करीब पहुंचे तो वहां के पशु प्रेमियों ने हंगामा कर दिया, देखो इन क्रूर इंसानों को, एक छोटे से जानवर पर दो दो लोग लदे हुए हैं। क्या इनके दिल में दया नहीं है? ये तो उस बेचारे जानवर को मार ही डालेंगे। अंत में परेशान होकर पिता और पुत्र ने एक लकड़ी का लट्ठा लिया, गधे के पैर बांधे और उसे अपने कंधों पर उठाकर चलने लगे। जब वे शहर के पुल पर पहुंचे तो उन्हें देखकर लोग हंस हंस कर लोटपोट होने लगे। इस शोर और भागदौड़ में गधा उनके हाथ से छूट गया, नदी में गिरा और बह गया। बूढ़ा पिता वहीं बैठ गया और उसने अपने पुत्र की आंखों में देखकर कहा, पुत्र, हमने सबको खुश करने की कोशिश की और अंत में हमने अपना गधा भी खो दिया और लोगों की हंसी के पात्र भी बने। आज हमने जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखा है कि यदि आप सबके अनुसार चलेंगे
तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। सोचिए, क्या हमारी जिंदगी भी उस गधे को कंधे पर उठाने जैसी नहीं हो गई है? हम हर किसी को संतुष्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे रिश्तेदार हमें सबसे अच्छा कहें, हमारे दोस्त हमें कूल समझे और समाज हमें सफल माने। इस प्रक्रिया में हम अपनी सहजता, अपनी मौलिकता और अपनी शांति को उस नदी में बहा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम स्वयं ही अपने मित्र हो और स्वयं ही अपने शत्रु। जब आप अपनी आत्मा की आवाज को दबाकर दुनिया के शोर को सुनते हैं, तो आप अपने सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। लेकिन जिस दिन आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं, अपनी कमियों और अपनी खूबियों के साथ, उस दिन आप खुद के सबसे अच्छे मित्र बन जाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया की राय मौसम की तरह बदलती है? जो लोग आज आपकी जय जयकार कर रहे हैं, वही कल आपकी एक छोटी सी चूक पर आपको सूली पर चढ़ाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो फिर ऐसे चंचल और अस्थिर विचारों के आधार पर अपनी जिंदगी की इमारत क्यों खड़ी करना? लोकलाज एक ऐसा मानसिक रोग है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। आप जो भी करें, वह इसलिए न करे कि लोग देखेंगे, बल्कि इसलिए करे क्योंकि वह आपका कर्तव्य है, वह आपका धर्म है। विचार कीजिए, यदि श्री कृष्ण ने यह सोचा होता कि लोग क्या कहेंगे जब वे युद्ध के मैदान में शांति का प्रस्ताव लेकर गए, या जब उन्होंने सुदामा के पैर धोए, तो क्या वे आज भगवान कहलाते? उन्होंने कभी दुनिया की परवाह नहीं की। उन्होंने केवल सत्य और धर्म की परवाह की। जब आप सत्य के साथ खड़े होते हैं, तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो सकती है, लेकिन ईश्वर आपके साथ होते हैं। और जहां ईश्वर है, वहां जीत निश्चित है। अक्सर हमें डर लगता है कि अगर मैंने अपनी मर्जी का काम किया, तो मेरे अपने मुझसे दूर हो जाएंगे। याद रखिए, जो आपकी उड़ान से डरते हैं, वे कभी आपके अपने थे ही नहीं। जो आपको सच में प्रेम करते हैं, वे आपकी सफलता में भी आपके साथ होंगे और आपकी विफलता में भी। अपनी ऊर्जा को दूसरों को सफाई देने में व्यर्थ मत कीजिए। आपकी सफलता आपकी गवाह बनेगी, आपके शब्द नहीं। आज के इस डिजिटल युग में, जहां हमारी खुशियां लाइक्स और कमेंट्स पर टिकी है, वहां यह पाठ और भी आवश्यक है। हम अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए एक शो बना रहे हैं। हम सुंदर जगहों पर जाते हैं, लेकिन वहां के सौंदर्य को महसूस करने के बजाय हम फोटो खींचने में व्यस्त रहते हैं, ताकि दुनिया देख सके कि हम कितने खुश हैं। यह दिखावा ही हमारे तनाव का सबसे बड़ा कारण है। क्या आप वाकई खुश हैं, या आप केवल खुश दिखने का नाटक कर रहे हैं? सच्ची स्वतंत्रता वह है जब आप यह कहना सीख जाते हैं, मुझे आपकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। जब आप अपनी नजरों में ऊंचे उठ जाते हैं, तो दुनिया की नजरों का कोई महत्व नहीं रह जाता। अपने भीतर के उस न्यायाधीश को शांत कीजिए जो हर वक्त आपको दूसरों के चश्मे से देखता है। आप एक अद्वितीय रचना है, ईश्वर की मास्टरपीस है। क्या एक कोहिनूर को प्रमाण पत्र की जरूरत है कि वह कीमती है? आज से ही एक नया संकल्प लीजिए। जब भी आप कोई निर्णय लें, तो खुद से पूछिए, क्या मैं यह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं यह चाहता हूं, या इसलिए क्योंकि समाज मुझसे यह चाहता है? जैसे ही आप दूसरों के मापदंडों को गिरा देंगे, आप अनुभव करेंगे कि आपका मन कितना हल्का हो गया है। आप फिर उस बोझ को नहीं ढोएंगे जिसे दुनिया ने आप पर लादा है। अपनी आत्मा के साथ दोस्ती कीजिए। एकांत में बैठिए और उस व्यक्ति से मिलिए जो मुखौटे के पीछे छिपा है। जब आप खुद के साथ समय बिताएंगे, तो आप पाएंगे कि दुनिया की भीड़ में जो आप ढूंढ रहे थे, वह आपके भीतर ही मौन होकर बैठा था। शांति कहीं बाहर नहीं है, शांति वहां है जहां दिखावा खत्म होता है। अपने कर्म में लीन रहिए, अपनी सत्यता में स्थित रहिए। जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, वही कल आपकी मिसाल देंगे, क्योंकि दुनिया केवल उन्हीं के आगे झुकती है जो दुनिया के आगे झुकना छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आप भी जीवन को एक अलग नजरिए से देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अंतर्दृष्टि दर्शन का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को एक्टिवेट करें ताकि आपसे कोई भी गहरा संवाद मिस न हो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी उस मूर्तिकार को देखा है
जो एक विशाल पत्थर पर अपनी छैनी और हथौड़े से प्रहार कर रहा होता है। वह एक बार मारता है, 2 बार मारता है, 10 बार मारता है, लेकिन पत्थर पर एक खरोंच तक नहीं आती। देखने वाले को लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, वह पत्थर कभी नहीं टूटेगा। लेकिन वह मूर्तिकार रुकता नहीं है। वह 7 बार प्रहार करता है और अचानक वह विशाल पत्थर 2 टुकड़ों में बंट जाता है। क्या वह पत्थर उस 7वें प्रहार से टूटा? नहीं, वह पत्थर उन पिछले 99 प्रहारों की वजह से टूटा, जिन्होंने पत्थर को भीतर से कमजोर कर दिया था। हमारा जीवन भी इसी पत्थर और छैनी के खेल जैसा है। विडंबना यह है कि हमें से अधिकांश लोग 90 या 99 प्रहार करने के बाद हार मान लेते हैं। हम कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बदला। हम यह भूल जाते हैं कि हर छोटा प्रयास, हर वह दिन जब हम बिना परिणाम की चिंता किए काम पर वापस लौटे, वह हमें उस अंतिम प्रहार के करीब ले जा रहा था। यह निरंतरता का अभाव और धैर्य की कमी ही वह दीवार है जो एक साधारण व्यक्ति और एक विजेता के बीच खड़ी होती है। इसी अभ्यास की महिमा और मन की चंचलता को थामने का सूत्र समझाते हुए अर्जुन के संशय को मिटाने के लिए माधव ने कहा था, इस गंभीर सत्य की गहराई को अपने जीवन के धरातल पर उतारने के लिए आइए एक ऐसी कथा सुनते हैं जो आपकी सोई हुई इच्छा शक्ति को फिर से जीवित कर देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था जो तलवारबाजी सीखना चाहता था। वह राज्य के सबसे महान गुरु के पास गया और पूछा, गुरुदेव, मुझे एक महान योद्धा बनने में कितना समय लगेगा? गुरु ने उसे गौर से देखा और बोले, 10 वर्ष। युवक थोड़ा निराश हुआ और बोला, यदि मैं दिन रात मेहनत करूं, अपनी नींद त्याग दूं और केवल अभ्यास करूं, तो कितना समय लगेगा? गुरु ने शांत स्वर में कहा, तब तुम्हें 20 वर्ष लगेंगे। युवक हैरान रह गया। उसने पूछा, यह कैसे संभव है? जितनी ज्यादा मेहनत, उतना कम समय लगना चाहिए। गुरु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जब तुम्हारी एक आंख केवल मंजिल, परिणाम पर टिकी होगी, तो तुम्हारे पास खुद को तराशने के लिए केवल एक ही आंख बचेगी। जो व्यक्ति जल्दबाजी में होता है, वह अपनी गहराई खो देता है। योद्धा बनने के लिए केवल तलवार चलाना नहीं, बल्कि खुद को बार बार दोहराना सीखना होता है। युवक को बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने गुरु के पास रहना स्वीकार किया। पहले 3 वर्षों तक गुरु ने उसे तलवार को हाथ भी नहीं लगाने दिया। गुरु ने उसे केवल खाना बनाने, लकड़ियां काटने और साफ सफाई करने का काम दिया। युवक खींच उठा। उसे लगा कि उसका समय व्यर्थ जा रहा है। वह भागने ही वाला था कि एक दिन जब वह बर्तन धो रहा था, गुरु पीछे से आए और अचानक उस पर लकड़ी की तलवार से वार किया। युवक संभल नहीं पाया और गिर गया। अब यह हर रोज होने लगा। गुरु कभी सोते हुए, कभी खाते हुए, कभी चलते हुए उस पर हमला करते। धीरे धीरे युवक की इंद्रियां इतनी सजग हो गई कि वह बिना देखे भी गुरु के वार को भांप लेता। तब गुरु ने उसके हाथ में असली तलवार दी। उस युवक ने जो सीखा था, वह किसी तकनीक से नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास से आया था। वह राज्य का सबसे बड़ा योद्धा बना क्योंकि उसने उन 3 वर्षों की बोरियत और इंतजार को अपना तप बना लिया था। सोचिए, क्या हमारी असफलता का कारण यह नहीं है कि हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं? हम एक नया काम शुरू करते हैं, चाहे वह जिम जाना हो, कोई नई भाषा सीखना हो या कोई व्यापार। हम पहले हफ्ते बहुत उत्साहित रहते हैं, लेकिन जैसे ही उत्साह की वह लहर ठंडी पड़ती है, हम उसे छोड़ देते हैं। हम चमत्कार की उम्मीद करते हैं, जबकि सफलता केवल दोहराव, रेपिटेशन का दूसरा नाम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह मन अत्यंत चंचल है, यह हवा की तरह भागता है, लेकिन इसे अभ्यास और वैराग्य से बांधा जा सकता है। अभ्यास का मतलब है वह काम करना जो जरूरी है, चाहे आपका मन करे या न करे। और वैराग्य का मतलब है परिणाम के प्रति उस व्याकुलता को छोड़ देना जो आपको काम करने से रोकती है। क्या आपने कभी किसी झरने को देखा है? गिरता हुआ पानी पत्थर से कहीं ज्यादा कोमल होता है, लेकिन जब वही कोमल पानी एक ही जगह पर बार बार गिरता है, तो वह कठोर से कठोर पत्थर में भी छेद कर देता है। यह शक्ति पानी की नहीं है, यह शक्ति उस निरंतरता की है।
आपके भीतर भी वह शक्ति छिपी है। अक्सर हम खुद को कोसते हैं कि मुझ में प्रतिभा, टैलेंट नहीं है। याद रखिए, दुनिया उन प्रतिभाशाली लोगों से भरी पड़ी है जो कभी सफल नहीं हुए, लेकिन इतिहास उन लोगों का गवाह है जो औसत थे लेकिन जिन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। विचार कीजिए, सफलता कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर आप बैठ जाएंगे। सफलता एक यात्रा है, एक आदत है। यदि आप आज कल से 1% भी बेहतर हुए हैं तो आप जीत रहे हैं। हम अक्सर बड़े बदलावों के पीछे भागते हैं, जबकि छोटे छोटे बदलाव ही अंत में जाकर एक महाक्रांति बनते हैं। अपनी बोरियत से दोस्ती करना सीखिए। जब आप उस काम को करने में आनंद ढूंढ लेते हैं जिसे दूसरे लोग उबाऊ समझते हैं, तब आप उस भीड़ से अलग हो जाते हैं। आज के इस दौर में जहां सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट भोजन, इंस्टेंट जानकारी, इंस्टेंट सफलता, वहां अभ्यास की बात करना थोड़ा पुराना लग सकता है। लेकिन ब्रह्मांड के नियम नहीं बदलते। एक बच्चा 9 महीने में ही जन्म लेता है। ऋतुएं अपने समय पर ही बदलती है। यदि आप प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना चाहते हैं तो आपको प्रतीक्षा और प्रयत्न का संतुलन सीखना होगा। अक्सर हमें लगता है कि हमारा संघर्ष हमें पीछे धकेल रहा है, लेकिन वास्तव में संघर्ष आपकी मांसपेशियों को मजबूत कर रहा है। जैसे जिम में वजन उठाना मांसपेशियों के लिए तनाव है, लेकिन वही तनाव विकास का कारण बनता है। इसी तरह जीवन में आने वाली चुनौतियां आपके चरित्र को मजबूत करती है। जब भी आपका मन कहे कि अब छोड़ देते हैं, तो बस एक दिन और रुक जाइए। वह एक दिन और ही आपको महामानव बनाएगा। आज से ही एक नया दृष्टिकोण अपनाइए। अपने लक्ष्य को इतना बड़ा मत बनाइए कि वह आपको डराने लगे। अपने आज के छोटे से काम को अपना ईश्वर मान लीजिए। जब आप छोटे छोटे कदमों पर ध्यान देते हैं तो मील का पत्थर कब पीछे छूट जाता है आपको पता भी नहीं चलता। याद रखिए, श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल एक बार उपदेश नहीं दिया था, वे हर क्षण उसके साथ थे, उसे हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाते रहे। वे आपके भीतर भी वही कर रहे हैं। अपनी एकाग्रता को एक लेजर किरण की तरह बनाइए। जो बिखरता है वह मिट जाता है, जो सिमटता है वह शक्ति बन जाता है। अभ्यास की अग्नि में खुद को तपाना सीखिए। जब आप थक जाए तो आराम करना सीखिए, लेकिन रुकना नहीं, क्योंकि जिस क्षण आप रुकते हैं उसी क्षण से आपका पतन शुरू हो जाता है। बहती नदी बनिए जो पहाड़ों से टकराती है, रास्ता बदलती है, लेकिन अपनी दिशा नहीं खोती। सागर आपका इंतजार कर रहा है, बस चलते रहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी उस दीपक की लौ को गौर से देखा है? वह खुद जलती है, खुद को गलाती है, लेकिन उसका सारा प्रकाश दूसरों के लिए होता है। वहीं दूसरी ओर, क्या आपने उस कढ़ाई में उबलते हुए तेल को देखा है? वह भी जलता है, वह भी गर्म होता है, लेकिन वह केवल जलाना जानता है, प्रकाशित करना नहीं। हमारे जीवन के कर्म भी इन्हीं दो स्थितियों के बीच झूलते रहते हैं। हम सब काम कर रहे हैं, हम सब संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन क्या आपके काम में वह प्रकाश है जो दूसरों का मार्ग रोशन कर सके, या आपका काम केवल एक ताप है जो आपके अहंकार को और अधिक गर्म कर रहा है? अक्सर हम शिकायत करते हैं कि मैंने इतना सब किया, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिली। इसका कारण यह है कि हम कर्म तो करते हैं, लेकिन हम उस कर्म को यज्ञ बनाना भूल गए हैं। हम केवल लेने के लिए देते हैं, और यही वह सूक्ष्म स्वार्थ है जो हमारे पुण्यों को दीमक की तरह चाट जाता है। इसी कर्म की दिव्यता और निस्वार्थ भाव के मर्म को समझाते हुए माधव ने कर्मयोग के अध्याय में एक ऐसा सूत्र दिया था जो मनुष्य को बंधन से मुक्त कर देता है। इस गंभीर सत्य को अपने हृदय के भीतर अनुभव करने के लिए आइए एक ऐसी कहानी के मौन में उतरते हैं जो आपके भीतर की संकीर्णता को तोड़कर आपको विराट से जोड़ देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत घना जंगल था जहां हजारों पशु पक्षी और जीव जंतु शांति से रहते थे। अचानक एक दिन उस जंगल में भीषण आग लग गई।
आंधियों ने उस आग को और भड़का दिया। देखते ही देखते पूरा जंगल धू धू कर जलने लगा। शेर, हाथी, हिरन, सभी बड़े और शक्तिशाली जानवर अपनी जान बचाने के लिए जंगल छोड़कर भागने लगे। हर कोई बस खुद को बचाना चाहता था। उसी जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। जब उसने देखा कि उसका घर, उसके साथी और वह सुंदर प्रकृति जल रही है, तो वह डरी नहीं। वह पास की नदी पर गई, अपनी नन्ही सी चोंच में पानी की एक बूंद भरी और उड़कर आग के ऊपर डाल दी। वह फिर वापस गई, फिर पानी लाई और फिर आग पर डाल दिया। वह बार बार ऐसा ही कर रही थी। जंगल के किनारे खड़ा एक विशाल हाथी, जो खुद भागकर सुरक्षित खड़ा था, उस चिड़िया को देखकर हंसने लगा। उसने कहा, मूर्ख चिड़िया, तुझे क्या लगता है तेरी इस एक बूंद से यह दावानल बुझ जाएगा? तू क्यों व्यर्थ में अपनी जान जोखिम में डाल रही है? चिड़िया रुकी नहीं। उसने उड़ते उड़ते उस हाथी की आंखों में झांका और बड़े शांत स्वर में कहा, गजराज, मुझे पता है कि मेरी इस एक बूंद से यह आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस जंगल के इतिहास की बात होगी और इस आग का जिक्र होगा, तो मेरा नाम आग लगाने वालों या तमाशा देखने वालों में नहीं, बल्कि आग बुझाने वालों की सूची में लिखा जाएगा। चिड़िया की यह बात सुनकर हाथी का सिर शर्म से झुक गया और वह भी अपनी सूंड में पानी भरकर आग बुझाने में जुट गया। सोचिए, क्या हमारा जीवन उस चिड़िया जैसा है या उस हाथी जैसा? हम अक्सर यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा, या दुनिया इतनी खराब है तो मैं अकेला अच्छा बनकर क्या करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ का अर्थ केवल हवन कुंड में आहुति देना नहीं है। यज्ञ का अर्थ है अपने अस्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा उस समष्टि, यूनिवर्स को सौंप देना जिसे आपने सब कुछ लिया है। जब आप अपने कर्म को यज्ञ बना लेते हैं, तो वह कर्म आपको बांधता नहीं है। कर्म बंधन तब बनता है जब आप उसे केवल अपने लिए करते हैं, लेकिन जब आप उसे लोक संग्रह यानी दूसरों के हित के लिए करते हैं, तो वही कर्म प्रार्थना बन जाता है। क्या आपने कभी विचार किया है कि प्रकृति कैसे काम करती है? सूरज कभी यह नहीं पूछता कि आज मैंने इतनी रोशनी दी, मुझे बदले में क्या मिला। बादल कभी पानी का बिल नहीं भेजते। पृथ्वी कभी आपसे अपनी मिट्टी का किराया नहीं मांगती। वे सब निरंतर यज्ञ कर रहे हैं। केवल मनुष्य ही है जो सौदेबाजी करता है। हम प्यार भी करते हैं तो उम्मीदों के साथ, हम दान भी देते हैं तो मान सम्मान के लिए, और जब हमारी उम्मीदें टूटती है तो हमें लगता है कि हमारा कर्म व्यर्थ गया। याद रखिए, निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि उसका फल बाहर नहीं बल्कि भीतर मिलता है, एक असीम शांति और संतोष के रूप में। आज के इस दौर में जहां हर कोई एक दूसरे को कुचलकर आगे बढ़ना चाहता है, वहां आप उस नन्ही चिड़िया की तरह बनिए। अपने काम में थोड़ा सा समर्पण घोल दीजिए। यदि आप एक दफ्तर में काम करते हैं, तो यह मत सोचिए कि मुझे कितनी तनख्वाह मिल रही है, बल्कि यह सोचिए कि मेरे काम से कितने लोगों का जीवन आसान हो रहा है। यदि आप एक छात्र हैं, तो केवल नंबर के लिए मत पढ़िए, बल्कि इसलिए पढ़िए ताकि आपका ज्ञान समाज का अंधेरा दूर कर सके। जब उद्देश्य बड़ा होता है, तो ऊर्जा अपने आप बढ़ जाती है। अक्सर हमें लगता है कि सेवा करने के लिए बहुत धन की आवश्यकता है, लेकिन सच तो यह है कि सेवा के लिए केवल एक करुणापूर्ण हृदय की आवश्यकता है। किसी भूखे को अपनी आधी रोटी दे देना यज्ञ है। किसी टूटे हुए इंसान को उम्मीद के 2 शब्द कह देना यज्ञ है। यहाँ तक कि अपनी नकारात्मकता को काबू में रखना ताकि दूसरों को तकलीफ न हो, वह भी एक बहुत बड़ा यज्ञ है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुक्त संग समाचर, यानी आसक्ति छोड़कर कर्म करो। जब आप परिणाम की चिंता छोड़कर केवल देने के भाव में होते हैं, तो आप साक्षात ईश्वर के हाथ बन जाते हैं। विचार कीजिए, जिस दिन आप इस संसार से विदा लेंगे, आपके साथ क्या जाएगा? आपके महंगे कपड़े, आपका पद या आपका बैंक बैलेंस? नहीं, आपके साथ केवल वह सुगंध जाएगी जो आपने अपने निस्वार्थ कर्मों से इस दुनिया में छोड़ी है।
लोग आपको इसलिए याद नहीं रखेंगे कि आपने अपने लिए क्या बनाया, बल्कि इसलिए याद रखेंगे कि आपने दूसरों के लिए क्या छोड़ा। आज से ही अपने हर कर्म को एक आहुति बनाइए। अपने अहंकार को, अपने आलस्य को और अपने स्वार्थ को उस अग्नि में समर्पित कर दीजिए। जब आप सवा के घेरे से बाहर निकलते हैं, तभी आप स्वर्ग का अनुभव करते हैं। जो केवल अपने लिए जीता है, वह जीवित होकर भी मृत है, और जो दूसरों के लिए जीना सीख जाता है, वह मरकर भी अमर हो जाता है। इसी भाव की शुद्धि के साथ अपने जीवन के इस छोटे से दीपक को जलने दीजिए। याद रखिए, आपकी एक बूंद भी उस ब्रह्मांडीय यज्ञ में बहुत कीमती है। शांत रहिए, समर्पित रहिए और अपने कर्म को ही अपना धर्म बना लीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी उस गहरे घाव के बारे में सोचा है जो किसी शस्त्र से नहीं, बल्कि एक क्षण के आवेश से पैदा होता है? शरीर की चोटें तो समय के साथ भर जाती है, लेकिन आत्मा पर लगा हुआ वह घाव, जो हमने नफरत और प्रतिशोध की आग में खुद को झुलसा कर बनाया है, वह जन्मों जन्मों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता। सोचिए, जब आप किसी पर क्रोध करते हैं, तो आपको लगता है कि आप उसे सजा दे रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि क्रोध की उस ज्वाला में सबसे पहले कौन जलता है? वह पात्र जिसमें जहर रखा जाता है। वह जहर पीने वाले से पहले ही नष्ट होने लगता है। हमारा मन भी उस पात्र की तरह है। हम हफ्तों, महीनों और सालों तक किसी की कड़वी बात को, किसी के द्वारा किए गए अपमान को अपने भीतर पालते रहते हैं। हम यह सोचते हैं कि जिस दिन मुझे मौका मिलेगा, मैं इसका बदला लूंगा, और इसी बदले की चाह में हम अपने वर्तमान की हर खुशी, हर मुस्कान और हर सुकून को स्वाहा कर देते हैं। हम एक ऐसी जेल में खुद को कैद कर लेते हैं, जिसका जेलर कोई और नहीं, हमारा अपना अहंकार होता है। इसी आत्मघाती आवेग और नरक के द्वार के बारे में सचेत करते हुए माधव ने अर्जुन को उन 3 शत्रुओं के बारे में बताया था जो मनुष्य की चेतना को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। इस गंभीर सत्य को अपने जीवन की गहराई में महसूस करने के लिए आइए एक ऐसी कहानी के मौन में उतरते हैं, जो आपके भीतर के प्रतिशोध को करुणा में बदल देगी। बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। उनके चेहरे पर वही चिरस्थायी शांति थी, वही दिव्य मुस्कान थी जो बड़े बड़े तूफानों को भी थाम लेती थी। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जो बुद्ध की बढ़ती हुई ख्याति से बहुत जलता था। उसे लगता था कि यह व्यक्ति ढोंगी है और लोगों को भ्रमित कर रहा है। जब बुद्ध उसके घर के सामने से गुजरे, तो वह व्यक्ति बाहर निकला और उन्हें अत्यंत भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। उसने उनके पूर्वजों को कोसा, उनके चरित्र पर कीचड़ उछाला और यहाँ तक कि उनके मुंह पर थूक दिया। बुद्ध के शिष्य क्रोध से कांपने लगे। उन्हें लगा कि उनके गुरु का इतना बड़ा अपमान हो रहा है और वे चुपचाप खड़े हैं। लेकिन बुद्ध, वे वैसे ही स्थिर खड़े रहे जैसे कोई विशाल पर्वत हो। जब वह व्यक्ति थक गया और उसकी गालियां खत्म हो गई, तो बुद्ध ने बड़े शांत स्वर में केवल एक प्रश्न पूछा, पुत्र, क्या तुम्हारी बात पूरी हो गई? यदि हाँ, तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? वह व्यक्ति हैरान रह गया। उसने सोचा था कि बुद्ध पलटकर जवाब देंगे, तर्क करेंगे या कम से कम दुखी तो होंगे। लेकिन बुद्ध की उस अपार शांति ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। वह रात भर सो नहीं पाया। उसे लगा कि उसने एक ऐसे व्यक्ति को चोट पहुंचाने की कोशिश की जो समुद्र की तरह गहरा था। अगले दिन वह दौड़ता हुआ बुद्ध के पास पहुंचा, उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उसे उठाकर पास बिठाया और कहा, पुत्र, कल जो हुआ उसे भूल जाओ। कल का वह व्यक्ति जिसने गालियां दी थीं, अब वह नहीं रहा, और कल का वह बुद्ध जिसने वे गालियां सुनी थीं, वह भी अब यहाँ नहीं है। यदि मैं कल की बातों को आज भी पकड़कर रखूं, तो मैं स्वयं को ही सजा दूंगा। क्षमा मांगने की जरूरत उसे होती है जो अपराध को अपने भीतर जीवित रखता है। मैंने तो उसे कभी स्वीकार ही नहीं किया। सोचिए, क्या हमारी जिंदगी में हम उन गालियों को, उन अपमानों को आज भी ढो रहे हैं जो सालों पहले किसी ने हमें दिए थे? श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध नरक का द्वार है, क्योंकि यह आपकी स्मृति को भ्रष्ट कर देता है। आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं और आपकी मर्यादा क्या है। अक्सर हम कहते हैं कि
क्षमा करना कमजोरों का काम है, लेकिन सच तो यह है कि बदला लेना सबसे आसान काम है। उसके लिए केवल थोड़ा सा पागलपन चाहिए, लेकिन क्षमा करने के लिए एक विराट हृदय और असीम साहस चाहिए। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि आपने उस व्यक्ति के गलत काम को सही मान लिया। क्षमा का अर्थ केवल इतना है कि आपने अपनी शांति की चाबी उस व्यक्ति के हाथ से वापस ले ली है। जब आप किसी को माफ नहीं करते, तो आप मानसिक रूप से उस व्यक्ति के साथ एक अदृश्य जंजीर से बंधे रहते हैं। आप जहां भी जाते हैं, वह नफरत आपके साथ चलती है। क्या आप ऐसी गुलामी में जीना चाहते हैं? विचार कीजिए, हमारे भीतर का यह लोभ और क्रोध हमें कितना छोटा बना देता है। हम छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ते हैं, छोटे छोटे स्वार्थों के लिए रिश्तों की बलि चढ़ा देते हैं। लेकिन जिस दिन आप यह जान लेते हैं कि यह जीवन क्षणभंगुर है, उस दिन आपका सारा क्रोध शांत हो जाता है। यदि आपको पता चले कि कल सुबह आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो क्या आप आज किसी से नफरत करेंगे? नहीं, आप केवल प्रेम करना चाहेंगे। तो फिर इस सत्य को हर पल याद क्यों नहीं रखते? आज के इस शोर शराबे वाले दौर में, जहां हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में है, वहां आप मौन और क्षमा की शक्ति को पहचानिए। जब कोई आप पर चिल्लाए, तो पलटकर चिल्लाना प्रतिक्रिया, रिएक्शन है, लेकिन शांत रहकर उसकी स्थिति को समझना कार्रवाई, एक्शन है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का मालिक नहीं है, वह दुनिया का मालिक कभी नहीं बन सकता। अक्सर हमें लगता है कि क्रोध हमें शक्ति देता है। नहीं, क्रोध आपकी ऊर्जा का रिसाव, लीकेज है। एक शक्तिशाली इंजन वह नहीं है जो बहुत शोर करे और धुआं छोड़े, बल्कि वह है जो पूरी शांति से भारी बोझ को खींच ले जाए। अपनी शक्ति को संचित कीजिए, अपनी वाणी में मिठास और हृदय में उदारता लाइए। याद रखिए, आप इस संसार में किसी को सजा देने के लिए नहीं आए हैं। सजा देने का काम उस परम न्यायाधीश का है जो हर कर्म का हिसाब रखता है। आपका काम केवल अपना सर्वश्रेष्ठ देना और अपनी आत्मा को शुद्ध रखना है। जिस दिन आप दूसरों के दोष देखना छोड़कर अपने भीतर के उन 3 द्वारों, काम, क्रोध और लोभ पर पहरा देना शुरू कर देंगे, उस दिन आप साक्षात स्वर्ग का अनुभव इसी धरती पर करेंगे। आज से ही एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। सोने से पहले उन सभी लोगों को याद कीजिए जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, और मन ही मन कहिए, मैंने तुम्हें मुक्त किया। और फिर उन लोगों को याद कीजिए जिनका दिल आपने दुखाया है, और उनसे क्षमा मांगिए। जैसे ही यह बोझ आपके हृदय से उतरेगा, आप पाएंगे कि आपकी आत्मा फिर से उस नन्हे बच्चे की तरह निर्दोष और हल्की हो गई है। शांति कहीं बाहर के हिमालय में नहीं है। शांति वहां है जहां बदला लेने की चाह खत्म होती है और बदलाव की शुरुआत होती है। अपने भीतर के कृष्ण को पुकारिए, वे आपको वह धैर्य देंगे जो हर अपमान को अमृत में बदल सकता है। याद रखिए, सही समझ ही असली ज्ञान है। अगर आपको आज की यह बात पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोज के लिए अंतर्दृष्टि दर्शन को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।